नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? ठीक है, कॉमन नेम की बात कर लिया था, कॉमन नेम लिखना और कुछ आइडिया किया था। ठीक है, एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं, कॉमन नेम क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। आज हम लोग प्रॉपर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। ठीक है, तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में क्या होता है, कुछ चीजों को हम जोड़ के आईयूपीएससी नेम लिखते हैं। ठीक है, तो we add 4 counterparts in a particular sequence. In a particular sequence, we add 4 counterparts in a particular sequence. क्या क्या? तो इसमें हम लोग प्रीफिक्स, रूट वर्ड या इसको वर्ड रूट भी कहा जाता है, हम रूट वर्ड ही बोलेंगे। ठीक है, रूट वर्ड, सफिक्स 1 या इसको प्राइमरी सफिक्स बोला जाता है, और सफिक्स 2, सफिक्स 2 सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, फॉर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर वी ऐड 4 काउंटरपार्ट्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2। ठीक है, अच्छा, पर्टिकुलर सीक्वेंस का कहने का मतलब कि सबसे पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। ठीक है, तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2। ठीक है, तो अगर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात किया जाए तो पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट उसका है जिसको हम लोग फिल करेंगे, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स 1, सफिक्स 2, इसी टाइप से हमको लिखा हुआ दिखना चाहिए। तो सबसे पहले एक एक के बारे में जल्दी से थोड़ा थोड़ा जानकारी कर लेते हैं और फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड की बात करते हैं। रूट वर्ड, इसमें लिखिए, इट इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, इट इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन and according to number of carbon atoms, according to number of carbon atoms, we provide the Greek word, we provide the Greek word। ठीक है, जानकारी भी होगी आपको। तो जैसे नंबर ऑफ कार्बन की बात करें और रूट वर्ड की बात करें, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 है तो रूट वर्ड इज मिथ, मिथ ए नहीं, रूट वर्ड इज मिथ। ठीक है, 2 के लिए आपका इथ, मिथ इथ प्रोप, 4 ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, 7 कार्बन के लिए क्या हो गया, हेप्ट हो गया। ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक। ठीक है, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक एंड ट्राइडेक। इतना लिख लिया, और देख लेते हैं। हालांकि 12-13 से ऊपर जरूरत कभी नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन लिख लिया जाए थोड़ा बहुत और इसमें
14, 15, 16, 19, ठीक है। 14 के लिए जैसे ट्राइडेक, ये आपका क्या हो जाएगा, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक। 17 के लिए हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, NONADEC, ठीक है, नोनाडेक। जनरल नॉलेज ही हुआ, यहां तक कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 20 हो गया तो इसको इकोस, EICOS। 30 हो गया ट्राई अकाउंट। 100 हो गया हेक्टेन, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैक्सिमम आपका 12-13 तक। तो रूट वर्ड की बात करें, रूट वर्ड क्या होता है, मिथ, इथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ठीक है। तो जब भी आपसे रूट वर्ड पूछे 3 कार्बन के लिए तो क्या बोलेंगे, प्रोब बोलेंगे, ठीक है, प्रोपेन नहीं, प्रोब, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद कर लीजिए, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, ये ऐसे ही लिख दिया, कोई पूछे भाई 20, इकोस, ट्राई अकाउंट, हेक्टेन, ठीक है। ये भी सीरीज आगे चलती है इसमें। तो बस एक हल्का 10 तक का ही आइडिया आप रख लीजिए, बहुत है, ठीक है। ये नहीं कि सर 21 का भी बता दीजिए, 22 का भी बता दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, रूट वर्ड की बात हो गई, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, और उसके अकॉर्डिंग रूट वर्ड की बात करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सफिक्स 1, या जिसको हमने प्राइमरी सफिक्स बोला था, ठीक है। इट टेल्स अबाउट सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, ठीक है। इट टेल्स अबाउट सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। सैचुरेशन या अनसैचुरेशन का मतलब, सैचुरेटेड मतलब कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, और अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो अगर सैचुरेटेड है मतलब कोई भी मल्टीपल बॉन्ड, इसको मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो हम लोग सफिक्स 1 इस्तेमाल करेंगे एन। और अनसैचुरेटेड है तो अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या आपका ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड हो जाएगा तो सफिक्स 1 इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो सफिक्स 1 आइन होता है, ठीक है। तो सफिक्स 1 क्लियर हो गया, सैचुरेटेड एन हो गया, अनसैचुरेटेड यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम लोग मल्टीपल बॉन्ड्स भी बोलते हैं, तो वो प्रेजेंट होगा तो डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन हो जाएगा। अब हम लोग सफिक्स 2 की बात करते हैं। सफिक्स 2 या सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। सफिक्स 2 क्या है, इट टेल्स अबाउट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इट टेल्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप present in the compound. It tells about functional group present in the compound, ठीक। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप की बात करें, देखा जाए कुछ फंक्शनल ग्रुप का आइडिया किया जाए, तो जैसे फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर, और इसके लिए सफिक्स 2 के रूप में क्या लिखा जाता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो C डबल बॉन्ड OH होता है। हम हमेशा कहेंगे जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो आप ऐसा स्ट्रक्चर दिमाग में बैठाएंगे, C डबल बॉन्ड OH। बाकी रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COH, या कहीं कहीं ऐसा भी आपको CO2H मिलेगा आपको, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज है और ओपन करके हम हमेशा स्ट्रक्चर्स को समझेंगे।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड जहां भी आएगा उसके लिए सफिक्स 2 हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड न लिख के सफिक्स 2 की जगह ओइक एसिड आईपीएससी नोमेनक्लेचर में लिख दिया जाता है। दूसरा आपका होता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड SO3H होता है, SO3H ऐसा लिखा मिलेगा आपको ओपन करके ऐसा स्ट्रक्चर। सल्फोनिक एसिड के लिए सफिक्स 2 सल्फोनिक एसिड ही होता है, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद तीसरे नंबर पे एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, या एनहाइड्राइड सिंपली। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है आपका C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O डैश। अरे फिर से समझिए, डैश मतलब क्या हुआ? डैश मतलब यहाँ कार्बन की चेन्स होंगी, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R लिख दिया, यहाँ भी क्या लिख दिया? R लिख दिया, नहीं लिख रहे उसे कोई बहुत फर्क नहीं, कार्बन 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 ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये ओपन एंड से क्या होगा? अटैचमेंट होगा, ये एल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो R C डबल बॉन्ड OH याद करिए या C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अटैचमेंट कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। तो यहाँ क्या होगा? एल्किल ग्रुप्स लगे होंगे, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा इसका रिप्रेजेंटेशन फिर से जरा समझा जाए तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये आपका CO हो गया, ठीक है, ये CO है, ठीक है। ये कितनी बार है? 2 बार है, और O ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये बड़ा कंफ्यूज करता है, ध्यान समझिएगा। ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O 2 बार है, और यहाँ ऑक्सीजन है, किससे कनेक्टेड है? कार्बन कार्बन से, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, जनरली इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, और इसको हम लोग ओइक एनहाइड्राइड, दिस इज ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अगला देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद क्या हो गया? एनहाइड्राइड हो गया। उसके बाद चौथे नंबर पे ईस्टर, ईस्टर आपका C डबल बॉन्ड O डैश ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। या फिर से COO डैश, दोनों तरफ डैश लगा दिया। डैश मतलब फिर से वही बात, R और R, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ईस्टर हो गया। ईस्टर के लिए सफिक्स 2 OH होता है। ईस्टर के बाद आपका एसिड हैलाइड, या उसमें भी पर्टिकुलरली एसिड क्लोराइड की बात की जाती है, या हम जनरलाइज करके लिखें एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड आपका हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ आपका X स्टैंड्स फॉर हैलोजन, या सबसे सिंपल जो इसमें आता है C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। हैलोजन कुछ भी हो सकता है, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, इस टाइप से हैलोजन यहाँ होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोले? ये एसिड हैलाइड हो गया जनरल टर्म, ये क्या हो गया? एसिड क्लोराइड हो गया, ठीक है। ये इसको शॉर्ट में COCl ऐसे लिखा मिलेगा, COCl, ठीक है। तो ये आपका हो गया एसिड हैलाइड। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल हैलाइड। जैसे यहां क्या बोलेंगे आप? ऑयल क्लोराइड, दिस इज ऑयल क्लोराइड COCl, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? एसिड हैलाइड हो गया। छठे नंबर पे देखा जाए, छठे नंबर पे आपका अमाइड, अमाइड होता है आपका C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, या CONH2 ऐसा लिखा रहेगा। तो ये क्या है? अमाइड है। और अमाइड के लिए आसान सफिक्स 2, अमाइड के लिए अमाइड ही लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका ईस्टर हो गया एसिड क्लोराइड C डबल बॉन्ड O X या C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। और उसके बाद अमाइड की बात हो गई। और देखा जाए सेवेंथ, उसके बाद आता है साइनाइड। साइनाइड, साइनाइड का स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा RC ट्रिपल बॉन्ड N या CN डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके लिए सफिक्स 2 क्या होता है? नाइट्राइल, अक्सर बोलता है। साइनाइड के लिए सफिक्स 2 क्या होता है? नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल। इसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H या CHO ऐसे भी लिखा रहेगा, तो आप ओपन कर लेंगे, दिस इज एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड के लिए अल इस्तेमाल किया जाता है, कीटोन।
कीटोन आपका इस टाइप से डबल बॉन्ड हो, ठीक है, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप, इधर भी आर इधर भी क्या हो गया आर हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ओन हो जाएगा, या इसको शॉर्ट में ऐसे भी CO डैश ऐसे, ठीक है, C डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया कीटोन हो गया। तो साइनाइड एल्डिहाइड और उसके बाद क्या हो गया कीटोन हो गया, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और उसका सफिक्स 2 आपको याद कर लेना है। कितना हो गया मेरे ख्याल से 9, ठीक है, देखा जाए 10 है, ये नंबर चेक किया जाएगा। 10 आपका क्या हो जाएगा, यहां क्या लिखा था हमने कीटोन, तो कीटोन के बाद आपका एल्कोहल, एल्कोहल आपका रिप्रेजेंटेशन वो सिंपल है और इसके लिए ऑल शब्द इस्तेमाल करेंगे। एल्कोहल के बाद थायो एल्कोहल, थायो शब्द जो होता है वो सल्फर के लिए होता है, ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स फिक्स होते हैं। थायो टर्म सल्फर के लिए होता है, तो यहाँ ओ की जगह सल्फर कर लीजिए, ये इतना काम नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। एल्कोहल थायो एल्कोहल SH हो गया, इसके लिए सफिक्स 2 थायोल, ठीक है, कहीं ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट इसमें क्या है अमीन, अमीन आपका क्या हो गया NH2, ठीक है, और इसके लिए अमीन ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो फिर से फाइनली समराइज कर लिया जाए, ये हम लोग ने कुछ फंक्शनल ग्रुप, उसके स्ट्रक्चर और उनका सफिक्स 2 जाना, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। तो सबसे पहले किसकी बात किया हम लोग ने कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या था ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद ईस्टर, ईस्टर के लिए क्या था आपका ओएट था, ईस्टर के बाद आपका एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड, तो उसके लिए ऑयल क्लोराइड, ठीक है, या ऑयल हैलाइड। उसके अलावा हम लोग ने अमाइड की बात किया था, अमाइड के लिए अमाइड, साइनाइड के लिए नाइट्राइल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, ठीक है। उसके बाद आपका एल्कोहल के लिए ऑल, थायोएल्काइल के लिए थायोल और अमीन्स के लिए अमीन होता है, ठीक है। इसके अलावा एक दो और फंक्शनल ग्रुप है, एकदम जरूरी नहीं है, ठीक है। साइनाइड हो गया तो आइसोसाइनाइड की बात कुछ लोग करते हैं, तो यहाँ कोई भी जरूरत नहीं है उसकी, जितना लिखा है उतना आप याद करिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक चीज और समझने की कोशिश करिए, यहाँ एक चीज और क्लियर करें कि जो हमने लिखा है फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर बनाया, उसके लिए सफिक्स 2 की बात किया, जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आगे चल के जब फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, लेकिन आगे चल के मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर में ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तब वहां सीनियर फंक्शनल ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर की बात होती है, ठीक है। कौन ज्यादा सीनियर है, कौन उससे जूनियर है, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो हमने ऑर्डर लिखा है वो प्रेफरेंशियल ऑर्डर है, ठीक है, यानी ऊपर वाला सीनियर है और नीचे वाला जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। यानी सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद क्या है आपका उसके बाद ओइक एनहाइड्राइड। शायद हमने सीक्वेंस बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, उसको वहां करेक्ट कर लीजिएगा, एनहाइड्राइड छूट गया था, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एनहाइड्राइड है, उसके बाद क्या है ईस्टर है, ईस्टर के बाद आपका क्या है एसिड हैलाइड है, उसके बाद अमाइड है, अमाइड के बाद साइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, उसके बाद ठीक है कीटोन के बाद एल्कोहल, थायो एल्कोहल और उसके बाद अमीन है। तो फिर से इसको बढ़िया से याद करिएगा और इसी सीक्वेंस में याद करिएगा, तो मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये तो सफिक्स 2 की बात हो गई। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रीफिक्स, जो नाम के पहले लिख रहे थे प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स के लिए आप एक लाइन याद कर लेंगे कि पहले आप कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी लंबा चौड़ा कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या है रूट वर्ड देख लिया, फिर सफिक्स 1 की बात कर लिया, फिर सफिक्स 2 की बात कर लिया। इतनी बातचीत करने के बाद जो कुछ बच जाएगा, ठीक है, या जिसकी और बात करनी होगी वो सब क्या होगा प्रीफिक्स होगा, ठीक है। तो पहले इसको इस टाइप से लिख लेते हैं, आफ्टर सेलेक्टिंग रूट वर्ड, ये नाम तो पहले लिखा जाता है, लेकिन सोचने का तरीका ये होता है कि सबसे लास्ट में इनके बारे में विचार किया जाता है। जब सब कुछ आप जान लेते हैं तो उसके बाद जो बच जाता है वो प्रीफिक्स होता है, ये आइडिया होता है, ठीक है। तो सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है, हालांकि लिखने में तो हम इसको पहले लिखते हैं। तो आफ्टर सेलेक्टिंग रूट वर्ड
suffix 1 and suffix 2 and suffix 2, whatever is left is called prefix. Whatever is left is called as prefix. अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स है आपके पास तो आप क्या करेंगे, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। और जो भी रूट वर्ड है उसमें वो प्रीफिक्स कहाँ है उसकी पोजीशन बताई जाती है। पोजीशन मतलब लोकेंट बताना उसका, ठीक है। रूट वर्ड में पोजीशन बताना, उसका नंबर बताना, तो उसको क्या बोला जाता है, लोकेंट बताया जाता है। तो इसको लिख लेते हैं, मोर देन वन प्रीफिक्सेस, more than one prefix या prefixes are arranged पहले हम रूल्स लिख ले रहे हैं सर, एप्लीकेशन में सब समझ में आएगा। are arranged in alphabetical order and generally their position in the root word that is locant. Position in the root word, जो भी नंबर है रूट वर्ड में, locant is provided, ठीक है। तो आफ्टर सेलेक्टिंग रूट वर्ड suffix 1 suffix 2 whatever is left is called as prefix. More than one prefixes are arranged in alphabetical order and their position in the root word is provided, that is locant provide किया जाता है, ठीक है। तो locant एक बड़ा कॉमन टर्म होता है, समझ गए इसको। अच्छा, कुछ प्रीफिक्सेस की बात कर लिया जाए, जैसे FCl, Br, I, NO2, NO, N2 प्लस, ठीक है। इनको अगर प्रीफिक्स के रूप में लिखना है तो इसको बोला जाता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, ठीक है। हेलोजेंस की बात हो गई, ये आपका नाइट्रो, नाइट्रोसो, डाइएजो, ठीक है। नाइट्रो की खूब जरूरत पड़ेगी, नाइट्रोसो, डाइएजो, ये भी याद कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा जैसे CH3 को प्रीफिक्स में लिखना है तो ये बात पहले ही बताया था हमने, ये CH3 डैश, इसका मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप्स थे ये, मिथाइल हो गया, या C2H5 मतलब समझ रहे हैं, CH2 CH3, ठीक है, या CH3 CH2 डैश, ये ET डैश, ये आपका क्या है, ET डैश है। तो ये आपका क्या हो गया, इथाइल हो गया। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज, ये OR, ठीक है, R फॉर एल्किल, ये ऑक्सीजन हो गया। तो अगर ये प्रीफिक्स में आपको लिखना है, ये सिस्टम प्रीफिक्स में लिखना है, तो ये तो एल्किल ग्रुप के लिए हो गया, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो जनरल टर्म इसका होता है, ये होता है एल्कोक्सी, दिस इज एल्कोक्सी, ठीक है। कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो समझा जाएगा, एल्कोक्सी। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल लिखें, OCH3 लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, मिथ, इसके लिए मिथ हो गया, और ये ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सी, दिस इज मिथॉक्सी। मिथॉक्सी मतलब क्या हो गया, CH3O डैश, और कहाँ लिखना है, प्रीफिक्स में लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार से एक बात समझ में आ गई तो आगे कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ OET लिख दिया, ठीक है। OET समझ रहे, OET मतलब क्या हो गया, OCH2CH3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इथॉक्सी, ठीक है। तो एल्कोक्सी यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, डाइएजो, इथाइल, एल्कोक्सी के एग्जांपल्स हमने लिखे। मिथॉक्सी, थॉक्सी, और किसकी बात हो रही है, प्रीफिक्स की बात हो रही है। एक दो और, जैसे आपका इथॉक्सी हो गया, तो उसी आधार पर जरा हमको ये बताइए, ये आपका CH हो गया, ये CH3, ये आपका CH3। देखते हैं कितने लोग लिख पाते हैं इसको, लिखिए, अपने से कोशिश करिए।
ये OR एल्कॉक्सी होना चाहिए, बस हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, तो ये मिथ इथ प्रो किसी को याद है? ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये आइसोप्रोपाइल है तो इसको आइसोप्रोपॉक्सी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज आइसोप्रोपॉक्सी या सेकेंडरी प्रोपॉक्सी। ठीक है, आगे सब काम आएगा, आइसोप्रोपॉक्सी या सेकेंडरी प्रोपॉक्सी। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, एक और यहां समझ लेते हैं, अभी के लिए याद कर लेते हैं इसको भी, C डबल बॉन्ड O R। ऐसा सिस्टम अगर प्रीफिक्स में लिखना होगा तो इसको जनरल नाम दिया जाता है एसाइल। इसका एक एग्जांपल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, CH3 C डबल बॉन्ड O डैश। फिर से हम इसको सर्किल करें, ये प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स के रूप में इसका नाम एसिटाइल होता है। ठीक है, ये एसाइल का एग्जांपल हुआ एसिटाइल। ठीक है, और एक और इसमें याद कर लीजिए, OC डबल बॉन्ड O CH3, दोनों की जरूरत एक साथ हम लोग एग्जांपल में देखा जाएगा। तो OC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इसको एसिटॉक्सी बोला जाता है। अभी याद रखने वाली बात है, इसको याद रखिए। ठीक है, एसिटॉक्सी। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस ढेर सारे हो सकते हैं, जनरल थोड़ा सा आइडिया किया, जहां और डिफरेंट प्रीफिक्स आएंगे वहां उनकी बात किया जाएगा। ठीक है, तो प्रीफिक्स का आइडिया क्या किया आपने, फिर से समराइज करते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग रूट वर्ड, सफिक्स 1, सफिक्स 2, व्हाटएवर इज लेफ्ट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स। Prefixes are arranged in alphabetical order. Generally their locant is provided. What is locant? root word में पोजीशन ही क्या है, locant है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, डाइएजो। ठीक है, इसके अलावा एल्किल ग्रुप्स प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाते हैं। एल्किल ग्रुप्स के ढेर सारे एग्जांपल लिखे थे। इसके अलावा एल्कॉक्सी एक चीज हमने बताया, एल्कॉक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, आइसोप्रोपॉक्सी। ठीक है, एसाइल एक जनरल टर्म हुआ, ये प्रीफिक्स के रूप में लिखना है तो ये एसाइल हो जाएगा, एग्जांपल एसिटाइल। और उसके अलावा OC डबल बॉन्ड O CH3 इज एसिटॉक्सी। ठीक है, तो लगभग हम लोग की पूरी तैयारी हो गई है कि हम लोग एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स पे IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें और वहां रूल्स को डिफाइन करें। ठीक है, ये सारी बातें तभी अब क्लियर होंगी जब एक्चुअल में इनका यूज आए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर की बात एल्केन्स से। ठीक है, एल्केन्स, तो एल्केन्स में अब रूल्स की बात करते हैं। ठीक है, एल्केन्स के नोमेनक्लेचर में रूल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या हो जाएगा, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन फॉर द रूट वर्ड। सेलेक्ट, डायरेक्ट लिख लेते हैं, सेलेक्ट रूट वर्ड, या पूरी बात लिख लेते हैं, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन and provide the root word and provide the Greek word। ठीक है, फिर से क्लियर कर दें, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एज अ रूट वर्ड आप सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए आप एक ग्रीक वर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करना है, ये पहला रूल हो गया, और उसके लिए आप ग्रीक वर्ड जो था उसको आप असाइन कर देंगे। दूसरा कि अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उसमें दो चेन्स ऐसी हैं या दो से ज्यादा चेन्स ऐसी हैं जिनकी लंबाई सेम, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं, इफ 2 or more chains having same number of carbon atoms are present, then select the chain with more number of ब्रांचिंग या इसी को सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं। ठीक है,
सेलेक्ट द चेन विथ मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल से इसको हम समझाते हैं। तो पहला रूल क्या हो गया, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इफ टू और मोर चेन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम या सेम रूट वर्ड अगर मिल गया दो चेन्स में, दो या ज्यादा चेन में, तो दैट चेन विल बी सिलेक्टेड विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल भैया ध्यान से समझिएगा क्योंकि रूल्स बड़े सिंपल है, एक बार समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल है, नहीं समझ में आए तो वही बार बार दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए इसकी बात करा जाए, ठीक है, तो इसमें रूट वर्ड की बात, अच्छा स्केलेटन बनाया है, हाइड्रोजन आप फिल कर लेंगे जरूरत जहां पड़ेगी। ये क्या है, CH3 CH3 CH3, यहाँ कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, ठीक है, वो सब बात पहले ही हो चुकी है। तो सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 5, ठीक है, तो रूट वर्ड की एक पॉसिबिलिटी तो हमको दिख गई, ये 5 कार्बन का रूट वर्ड हो गया, 1 2 3 4 5। अच्छा इसी को एक बार और बना दें, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 4। अच्छा आप इधर जाइए चाहे इधर जाइए चाहे इधर जाइए, ये सिमेट्री है, कहीं भी जाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए हम इधर चले जा रहे हैं, ठीक है, ये वो लेफ्ट राइट और अप वाला केस नहीं है, यहाँ गए तो भाई सारी सराउंडिंग एक जैसी है, तो 1 2 3 4 और उसके बाद यहाँ 5 गए, ठीक है, तो 5 कार्बन का रूट वर्ड तो ये भी है, 1 2 3 4 5 इधर भी। अच्छा एक बात और, हम इधर से जा रहे हैं चाहे इधर से जा रहे हैं एक ही बात है, क्योंकि देखिए इधर 2 कार्बन है इधर क्या है 2 कार्बन है, तो ये भी क्या है सिमेट्रिकल केस है। तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, सर ऐसे भी तो हो सकता है, सब एक ही बात है। समझ में आ रही बात, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए हम ऐसे चले गए, क्लियर है। अच्छा मान लीजिए देखने में ये ज्यादा आसान लग रहा है, ठीक है, हमने ये रूट वर्ड सेलेक्ट किया, चाहे आप इसकी बात करिए चाहे आप इसकी बात करिए चाहे आप इसकी बात करिए, ये नहीं लगना चाहिए भाई, तीनों अलग अलग है, ठीक है, तीनों क्या है सेम, हाँ ये डिफरेंट है। तो एक तो 5 कार्बन का रूट वर्ड ये है, एक तो ये है, ठीक है, अब दोनों में कोई ठीक है, मतलब ये 5 कार्बन का रूट वर्ड हो गया, ये भी आपका 5 कार्बन का रूट वर्ड हो गया, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, कहने का ये मतलब। अच्छा इस 5 कार्बन के रूट वर्ड पे ये क्या है, ठीक है, तो आफ्टर सेलेक्टिंग द रूट वर्ड सफिक्स 1 इसमें है नहीं, क्यों, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं और फंक्शनल ग्रुप भी एज सच नहीं है, तो ये जो बच गया है ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट या इसको प्रीफिक्स में लिखा है। अच्छा एक चीज वहां छूट गई, प्रीफिक्स में आफ्टर सेलेक्टिंग द रूट वर्ड सफिक्स 1 सफिक्स 2 व्हाटएवर इज लेफ्ट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को कई और नाम दिए जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी बोला जाता है, साइड चेन भी बोला जाता है, ब्रांचिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो बच गया है इसको ये सब्स्टिट्यूएंट है, या इसको साइड चेन बोलिए या इसको ब्रांचिंग बोलिए या इसको प्रीफिक्स बोल दीजिए, इसके लिए आप प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्स की जगह लिखते हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन या ब्रांचिंग कुछ भी बोलिए। तो फिर से जरा बताइए, ये आपका रूट वर्ड है और ये जो बच गया है ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। कितने सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कितनी है, सब्स्टिट्यूएंट इसमें क्या है, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा कोई इसका नाम बता सकता है, ठीक है, तो ये आपका CH3, ये आपका क्या है C डैश, ये CH3 CH3, ये आपका क्या है टर्शरी मिथ प्रोब्यूट, टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। अब आपको थोड़ा बहुत एल्किल ग्रुप जो आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा। तो रूट वर्ड आपने ये सेलेक्ट की और ये क्या है एल्किल ग्रुप, यहाँ R समझ लीजिए, और ये एल्किल ग्रुप कौन सा है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, और एक ही सब्स्टिट्यूएंट आपको मिला, ठीक है। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप देखें तो नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ हम CH3 ऐड कर दें, दिस इज 1 सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये तो रूट वर्ड है और ये रूट वर्ड से क्या है बाहर। उसी प्रकार से ये भी क्या है CH3 है, ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये क्या है C2H5, यहाँ आपका CH2 है और यहाँ क्या है आपका CH3 C2H5 इथाइल, ठीक है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कितनी है, 2 में इथाइल और एक क्या है इथाइल है, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स।
सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या कितनी है? 3 है। तो कौन सा सही है? ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? 2-3 बातें आपने सीखी, एकदम आराम से समझिएगा कि भाई फॉर सेम रूट वर्ड वी नीड मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर रूट वर्ड की संख्या बराबर हो गई, कार्बन की संख्या बराबर हो गई, तो आप मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए जाएंगे। ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन या ब्रांचिंग कहलाता है, प्रीफिक्स में लिखा जाता है, और ये बेसिकली क्या है? एल्किल ग्रुप यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और एल्किल ग्रुप के रूप में आपने इसको पहचाना है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल, और ये क्या है आपका? मिथाइल, मिथाइल और इथाइल, 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपका सही हो गया। क्लियर है? एक और एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल क्लियर हो गया? चलिए, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए भाई, कहीं सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है, कहीं साइड चेन लिखा हुआ है, कहीं ब्रांचिंग लिखा हुआ है, वो सब क्या है? प्रीफिक्स का ही पार्ट होता है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, स्केलेटन बनाया, अब कहीं हाइड्रोजन नहीं फिल करेंगे भाई, वो काम हो गया, ठीक है। कौन मिथाइल है, कौन इथाइल है, कौन सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, वो आप पहचान लेंगे। अब इसमें फिर से देखा जाए, रूट वर्ड की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो रूट वर्ड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 ये पूरा स्ट्रेट क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन हो गया? मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल और मिथ विथ प्रो, दिस इज प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट की संख्या 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी इसमें कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें जो गलत तरीके हैं उनकी बात किया जाए, ठीक है, तो आप इसको बनाइएगा नहीं, बस देखिए इसको। तो जैसे मान लीजिए एक हमको समझ में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये हमारा रूट वर्ड है सर, ये रूट वर्ड है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं इसमें? ध्यान समझिएगा, सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? ये एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम CH3 मिथाइल बोल रहे हैं, और ये पूरा पूरा क्या है? ये सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। समझ में आ रही? इससे पहले जब हम स्ट्रेट जा रहे थे तो सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कितनी थी? 4 थी। इसका मतलब ये क्या है? गलत हो गया कि भाई आप 7 कार्बन का रूट वर्ड तो सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की संख्या क्या है? 2 ही है, ठीक है। ये जो ब्रांचिंग है तो इसमें ब्रांचिंग है, ठीक है। ये पूरा सच इससे अटैच है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सिंगल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये सिंगल क्या है? इसकी जगह हटा के आप क्या लगा सकते हैं? R, एल्किल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गया, ये सही नहीं है। इसको हम फिर से बनाएं। ठीक है। अच्छा, कोई कहे सर इधर से आइए, 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला सर, ठीक है। तो फिर से समझिए, इस रूट वर्ड में आप गए तो ये एक मिथाइल की ब्रांचिंग, ये एक मिथाइल की ब्रांचिंग 2 हो गया, और ये एक बड़ी सी ब्रांचिंग, बड़ा सा ब्रांचिंग है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कितनी है? 3 ही है, ठीक है। तो फिर से समझिए, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या ये आपका रूट वर्ड होना चाहिए? ये भी रूट वर्ड नहीं होगा, क्योंकि 7 कार्बन तो ठीक है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कितनी है? मिथाइल, मिथाइल और ये बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट, 3 ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहां मिल रहे हैं? सीधे सीधे आइए आप, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कितनी है? 1 2 3 और ये क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे लिए हो गया। तो फॉर सेम रूट वर्ड वी विल गो फॉर मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखिए फिर से समझिए, रूल बड़ा सिंपल लग रहा है, ठीक है। आगे चल के धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा, तो ओवरलुक कर लेंगे आप, भाई ये तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। लेकिन इस रूल पे बड़े अच्छे सवाल बन जाएंगे, जहां आपको कहने का मतलब ये कि आप चेक करेंगे, आपकी हैबिट होगी कि भाई ऐसे भी चेक कर लिया, उधर से भी चेक कर लिया, स्टेट चेक कर लिया, ठीक है। और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की संख्या आपने समझ ली। तो फॉर सेम रूट वर्ड मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां लिख लेते हैं नीचे 4 सब्स्टिट्यूएंट्स, 4 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। क्लियर है? रूट वर्ड 7 कार्बन का और 4 सब्स्टिट्यूएंट।
ये हमारा प्रेफरेंस हो गया। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया सेकेंड रूल। फॉर सेम रूट वर्ड वी गो फॉर मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांचिंग। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं तीसरे रूल पे। अच्छा ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई रूट वर्ड 7 कार्बन का होगा या 5 कार्बन का होगा, लेकिन कभी भी रूट वर्ड में अगर नंबरिंग की बात करें, आपने एक चेन सेलेक्ट कर दी, तो चेन सेलेक्ट कर दी तो नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं, नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? जब 2 एंड्स हो गए तो नंबरिंग करने का पोजीशन क्या हो गया, दोनों तरफ से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो भी बोलिए, तो किधर से नंबरिंग किया जाए। तो उसके लिए तीसरा रूल आता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट एंड, from that end where branching appears first, branching appears first। बहुत ही क्लियर कट सिंपल सा रूल है। ठीक है, नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम वेयर ब्रांचिंग अपीयर्स फर्स्ट। उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट या पहली ब्रांचिंग क्या हो जाए, पहले पड़ जाए। ठीक है, या जो एक्चुअल रूल है वो तो थोड़ा लंबा है, ठीक है, उसकी बात किया जाएगा। एक और तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है, लोअर नंबर टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, लोअर नंबर टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस विल बी प्रिफर्ड, will be considered। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल आएगा तो वहां समझा जाएगा कि ये एक्चुअल क्या है। दोनों बात एक ही है, ठीक है, लेकिन ये आसानी से एप्लीकेशन समझ में आ जाता है कि भाई उधर से चलेंगे जिधर से पहला ब्रांच पहले। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं और दोनों ही डेफिनेशंस की बात कर लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन दिमाग में न रहे। ठीक है, काफी अच्छा रूल है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। आठ कार्बन की स्ट्रेट चेन बना दिया और यहां क्या हो गया, 1 कार्बन की ब्रांचिंग यहां। ठीक है, रूट वर्ड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर जाएंगे रूट वर्ड छोटा हो जाएगा, इधर से इधर चले जाएंगे रूट वर्ड अभी भी छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा रूट वर्ड तो हमको यही दिख रहा है। पहला नियम, पहले सबसे लंबी चेन आपने सेलेक्ट कर ली। अच्छा, अब इसमें क्या है, रूट वर्ड तो आपने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन नंबरिंग देखा जाए तो नंबरिंग आपने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां देखा जाए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को समझिए। ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सबको समझ में आ रहा है, दिस इज, ठीक है, ब्रांचिंग जो आई है वो क्या है, मिथाइल। दिस इज ऑल्सो मिथाइल और ये क्या है, ये भी क्या है आपका मिथाइल है, CH3। तो इसका मतलब इधर से आप चलना शुरू किए तो पहला सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे आया है, 2 नंबर पे आया है। और इधर से आप चलना शुरू किए 1 2 3 तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कहां आया है, 3 पोजीशन पे आया है। इनफैक्ट 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं, 3 पोजीशन पे 2 बार मिथाइल आ गया है, एक बार मिथाइल आया और फिर 3 पे मिथाइल आ गया, वो अलग बात है। लेकिन पहला सब्स्टिट्यूएंट किधर से नजदीक पड़ा है, इधर से। ठीक है, वो तो तीसरे नंबर पे आया है उधर से। तो इसका मतलब इसमें और इसमें कौन सही है, ये वाला सही, ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। उधर से नंबरिंग नहीं करनी। ठीक है, उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट पहले पड़ जाएगा। कोई कहे सर यहाँ पहले तो नहीं पड़ा, लेकिन सर तीसरे नंबर पे तो 2 सब्स्टिट्यूएंट पड़ गए। नहीं, उससे मतलब नहीं है, पहला सब्स्टिट्यूएंट पहले। अच्छा सर, ये लोएस्ट जो वैल्यू आपने दूसरा डेफिनेशन लिखा था, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे लोअर वैल्यू, उसको भी समझिए। जैसे यहाँ सेट ऑफ लोकेंट प्रिपेयर करने की बात होती है, जैसे इधर से आप गए तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, 2 पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे।
2 पोजीशन पे मिथाइल, 6 पोजीशन पे मिथाइल और फिर 6 पोजीशन पे मिथाइल। ये सेट ऑफ लोकेंट आपने प्रिपेयर किया। उधर से चलिए, तो उधर से चले तो आप क्या है 3 पोजीशन पे मिथाइल, 3 पोजीशन पे मिथाइल और क्या है आपका 7 पोजीशन पे मिथाइल हो गया। ये आपने सेट ऑफ लोकेंट प्रिपेयर कर लिया। दिस इज सेट ऑफ लोकेंट, सेट ऑफ लोकेंट दोनों साइड से। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अब लोअर वैल्यू से कंपैरिजन करना शुरू करिए। भाई 2 को कंपेयर किया 3 से, ये तो यहीं पे डिफरेंस आ गया, पहले ही जगह डिफरेंस आ गया। तो इन दोनों में लोअर वैल्यू कौन है, लोअर वैल्यू ये है, इसका मतलब ये सही है, ये क्या है गलत है। अच्छा, अब कोई कहता है कि सर यहां भी अगर मान लीजिए 3 रहता तब क्या करते, तो यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो कंपेयर नहीं हो पाया। अब यहाँ बढ़िए, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। तो इसकी हायर वैल्यू इसकी लोअर वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ भी 2 है इसलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे जो लोअर वैल्यू होगी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां से, जो लोअर वैल्यू से हम शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे लोअर वैल्यू विल बी द विनर। लेकिन इतनी जरूरत मेरे ख्याल से पड़ेगी नहीं, आप सिंपली चलिए जिधर पहला ब्रांच पहले पड़ गया, ठीक है। तो दिस इज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से नंबरिंग किधर से करेंगे वो भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसका नाम भी लिख लिया जाए, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने बोला था कि एक फॉर्मेट होता है जिसको ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले बताइए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, रूट वर्ड हो जाएगा आपका ऑक्ट, रूट वर्ड इज ऑक्ट। सफिक्स 1, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं, सैचुरेटेड है तो एन हो गया, ऑक्ट एन। समझ में आ रही बात। अच्छा, क्या सफिक्स 2 है, कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, तो ये ऑक्ट एन हो गया। प्रीफिक्स की बात करते हैं, आफ्टर सेलेक्टिंग रूट वर्ड सफिक्स 1 सफिक्स 2 व्हाटएवर इज लेफ्ट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या क्या प्रीफिक्स है जरा देखा जाए, तो हमको इधर से चलना है ना। 2 पोजीशन पे मिथाइल और 6 पोजीशन पे 2 मिथाइल, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है 2,6,6 ट्राई मिथाइल, ठीक है। अच्छा, अब यहां एक और छोटा सा नियम क्या हो जाएगा कि पहली बात तो आपने सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या प्रोवाइड किया है, लोकेंट प्रोवाइड किया है। अगर कोई सेम सब्स्टिट्यूएंट बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे मिथाइल क्या है 3 बार आया है, तो मिथाइल 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 नहीं लिखेंगे, उसके लिए ट्राई टाई टेट्रा ये सब शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट्स रिपीट्स मेनी टाइम्स देन वी यूज डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन। तो 3 बार है तो ट्राई मिथाइल कर दिया, और ये क्या है उसकी लोकेंट है, उसकी पोजीशन है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो 2,6,6 डैश ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। और अगली बात यह है कि कुछ जनरल नियम्स होते हैं, जनरल रूल्स होते हैं, उनको हम लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है। बस ऐसे बार बार नोमेनक्लेचर में आएगा तो समझ में आ जाएगा। 2 नंबर्स के बीच क्या देंगे आप, कॉमा देंगे। नंबर और लेटर के बीच क्या देंगे, डैश देंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। और आईपीएससी का कंसेप्ट ये होता है कि अननेसेसरी स्पेस कहीं नहीं दिया जाता है, और ये सिंगल वर्ड के रूप में नाम होता है, इसलिए पहला लेटर जनरली हम लोग कैपिटल लिख देते हैं, बाकी कहीं भी कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पहला लेटर कैपिटल, क्योंकि ये सिंगल वर्ड के रूप में नाम कंसिडर किया जाता है। अननेसेसरी स्पेसिंग नहीं देंगे कहीं, 2 नंबर्स के बीच कॉमा और नंबर और लेटर के बीच क्या होगा, डैश होगा। तो फिर से जरा हम इसको लिख के बताएं आपको। रूट वर्ड इज ऑक्ट, सफिक्स 1 इज एन, सैचुरेटेड है। प्रीफिक्स में आ जाइए, तो प्रीफिक्स क्या है, मिथाइल है 3 जगह। भाई इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्रॉस कर दिया हमने ऊपर। तो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और उसकी लोकेंट क्या है, लोकेंट पहले प्रोवाइड कर दिया जाए। तो आपका क्या हो जाएगा 2,6,6 डैश 3 बार है तो ट्राई, और अब क्या हो जाएगा मिथाइल, ये इसका नाम हो गया। समझ में आ रही बात, ठीक है। इस बात को रूल के रूप में लिख लेते हैं, लिख लीजिए। इफ अ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट लिखते चलिए। इफ अ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट appears more than once, if a particular substituent appears more than once, then use di, tri, tetra, penta,
हेक्सा, हेप्टा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अगला पॉइंट यहां एक और लिख लेते हैं, इसको भी अप्लाई आगे चल के किया जाएगा कि अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस की भी आगे चल के बात करेंगे। जैसे हमको कंपेयर करना होगा, कहीं अल्फाबेट के आधार पे कंपेयर करना होगा, अभी लिख लीजिए बस कि डाई ट्राई टेट्रा का ये अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस नहीं किया जाता है, इनको अल्फाबेट के रूप में कंपेयर नहीं करते, ठीक है। तो डाई ट्राई टेट्रा या कहीं सेकेंडरी या कहीं टर्सरी लिखा हुआ है तो इनको अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस में नहीं लाया जाता है। कंपैरिजन करना होगा तो इनको अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस में नहीं लाते, इनको कंपैरिजन में नहीं लाते। तो इसको लिख लेते हैं डाई ट्राई टेट्रा या सेकेंडरी टर्सरी etc are not considered for alphabetical preference, for alphabetical preference are not considered for alphabetical preference। एक और चीज लिख लेते हैं न्यू एंड आइसो, न्यू पेंटाइल लिखा था, ठीक है, आइसो प्रोपाइल लिखा था, ठीक है, इस टाइप से। तो न्यू एंड आइसो आर कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, आर कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, ठीक है। जैसे जब कंपैरिजन करना होगा किसी को अल्फाबेट के आधार पर तो इसका एन कंसिडर होगा, फिर ई, फिर ओ, इनको हम कंसिडरेशन में लाएंगे, जबकि इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। अब एग्जांपल से समझ में आएगा, लेकिन इसको पहले ही लिख लेते हैं जब आ गई ये बात तो, ठीक है। तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट बार बार आ रहा है, रिपीटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए डाई ट्राई टेट्रा, जैसे 3-4 बार मिथाइल आ गया तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी टर्सरी आर नॉट considered for alphabetical preference but new and iso are considered for alphabetical preference। अच्छा चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, फिर से बात वही करते हैं, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को पहले और से अच्छे समझा जाए, क्योंकि इस पे इतना अच्छा सवाल बनेगा आगे चल के कि गलती का चांस होता है। 8 कार्बन की स्ट्रेट चेन, अच्छा इसको बनाइए नहीं, इसको पहले देख लीजिए, इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, इधर से चले तो पहले दूसरे नंबर पे क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया। कितने सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक मिथाइल आ गया। और इधर से गए तो दूसरे नंबर पे क्या आया, सब्स्टिट्यूएंट आया। कितना सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, नीचे भी मिथाइल और ऊपर भी क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल है, ठीक है। मतलब किधर से चला जाए, इधर से चला जाए, ठीक है। या मान लीजिए आप कहेंगे भाई सेट ऑफ लोकेंट प्रिपेयर करिए सर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया, ये क्या हो गया आपका 2 हो गया। इधर से चले तो ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 7 हो गया। तो इधर से सेट ऑफ लोकेंट क्या है, 2 7 7, और उधर से 2 2 6, सेकंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 2 7। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये हो गया, ये लोअर वैल्यू होगी, ये सही हो गया। इतना करने की जरूरत है नहीं, कोई करने की जरूरत नहीं। उधर से आया सेकंड नंबर पे क्या है, 2 मिथाइल की ब्रांचिंग, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा सही हो गया आपका, ये वाला सही हो गया, नीचे वाला सही हो गया, ठीक है। नाम बता ले जाएंगे, नाम बताइए। तो नाम हो जाएगा 2, अच्छा पहले रूट वर्ड बताइए। रूट वर्ड इज, इधर से नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। रूट वर्ड इज ऑक्ट, सफिक्स 1 इज इन, और प्रीफिक्सेस कहाँ कहाँ है, 2 2 2 नंबर्स के बीच कॉमा, 7 डैश ट्राई मिथाइल, ठीक है। मेरे ख्याल से लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल समझ में आ रहा है। एक और आखिरी एग्जांपल इसमें कर लेते हैं। यहां मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया। अच्छा अब ध्यान समझिए, अच्छा एक चीज और समझने की कोशिश करिएगा, जैसे हम इसको ऐसे बना दे, इसको ऐसे बना दे, अब उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर ये कुछ और बना दिया।
इधर से आप जाएंगे तो यहाँ क्या है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, दो मिथाइल की ब्रांचिंग है, दो सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, मिथाइल और मिथाइल सेकंड पोजीशन पे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम यहाँ से ऐसे अटैचमेंट कर दें, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि हम ऐसे भी बनाएंगे तो कंफ्यूज मत हो जाएगा सर ये क्या बना लिया, यहाँ बॉन्ड 2 इस कार्बन से दो CH3 जुड़ा हुआ है। अब ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए उससे फर्क नहीं है। तो अब वही बात है, अब यहाँ सेट ऑफ लोकेंड नहीं बताएंगे, कॉमन सेंस के आधार पे इसको बताया जाएगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस के आधार पे जरा बताइए। तो इधर से गए यहाँ इस कार्बन पे क्या सेकंड नंबर पे 2 ब्रांचिंग, इधर क्या है सेकंड नंबर पे 2 की ब्रांचिंग है, 2 मिथाइल की ब्रांचिंग है। अब यहाँ से अगली ब्रांचिंग के लिए 1 2 3 4 5th, अब 5th पोजीशन पे हमको ब्रांचिंग मिल रही है, जबकि इधर से 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ही ब्रांचिंग मिल गई। मतलब सही तरीका क्या हो गया, ये सही तरीका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ रही बात। जैसे इस एग्जांपल को और हम क्लियर करें, जैसे मान लीजिए यहां से इसको हटा दिया होता, हटा दिए तब किधर से नंबरिंग होगी, तब उधर से नंबरिंग होगी। क्यों, आप कहेंगे सर 1 2 पोजीशन पे 2 ब्रांचिंग है, जबकि यहाँ क्या है 1 2 पोजीशन पे क्या है एक ही मिथाइल की ब्रांचिंग है। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो इसका मतलब जबकि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, सेकंड ब्रांचिंग के लिए आपको तीसरे नंबर पे जाना पड़ता, और उधर से सेकंड ब्रांचिंग क्या है दूसरे ही नंबर पे 2 ब्रांचिंग हो जाएगी। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो सेट ऑफ लोकेंड प्रिपेयर करते तो उधर से नंबरिंग होती। ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक है, इस सिचुएशन में नंबरिंग कहां से होगी, इस पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में 1 2 3। ठीक है, पहला सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट दूसरा सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पे, जबकि इधर से आएंगे तो 1 2 दूसरे ही नंबर पे क्या है 2 सब्स्टिट्यूएंट है 2,2। ठीक है, तो इसका मतलब उधर से नंबरिंग हो जाएगी। फिलहाल हम यहाँ मिथाइल लगा ले रहे हैं, अब नंबरिंग इधर से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जब कॉमन आने लगेगा तो आगे बढ़ जाएंगे, यही सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इट इज प्योरली कॉमन सेंस, बहुत आपको लोकेंड्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात, पहली ब्रांचिंग पहले। ठीक है, अच्छा अब जरा इसका नाम बता दीजिए। रूट वर्ड इज ऑक्ट, सफिक्स 1 इज एंड, सब्स्टिट्यूएंट बताइए भाई, सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंड बताइए पहले। तो 2 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे है, 7 पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हेक्सामिथाइल, हेक्सामिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहला रूल सबसे लंबी चेन, दूसरा रूल क्या हो गया सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या सेम चेन लेंथ के लिए मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग। तीसरा रूल क्या हो गया कि इधर से नंबरिंग किया जाए, उधर से नंबरिंग करिए जिधर से पहली ब्रांच पहले। उस रूल को क्या बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल, बहुत ही सिंपल रूल। तो अब तो सारा काम हमारा आसान हो गया, नहीं अभी काम आसान नहीं हुआ। अगला रूल आता है कि अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल फेल कर गया देन अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस लिख लेते हैं। इफ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल फेल्स देन अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, then alphabetical preference. If lowest set of locant rule fails, then alphabetical preference. एक एग्जांपल यहां देखिए, ठीक है। अब इसमें सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 5 6 5 6 एक ही बात है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। मोर और लेस क्या हो गया 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन ले लेते हैं। अब नंबरिंग किधर से किया जाए, तो ध्यान समझिए, इधर से नंबरिंग किए तो 1 2 3 4 3,4 पे आपका क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। दिस सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल, और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है पहचान रहे सब लोग, ठीक है, CH2 CH3। अब देखिए ऐसी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सर ऐसे लिखे होते तो हम पहचान लेते CH2 CH3, ठीक है, या CH2 CH3 लिखेंगे तभी पहचानेंगे, ठीक है। अब वो सब चीज आप समझ जाएंगे कि ऐसे भी लिख दिया, इट इज बेसिकली CH2 CH3 एंड इट एल्किल ग्रुप, इट इज इथाइल, ठीक है। अच्छा, इधर से गए तब पर भी आपका 3,4 है और इधर से गए तब पर भी 3,4 है। इसका मतलब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल कर गया है,
ठीक है, सिमेट्री है इसमें बेसिकली 1 2 3 4 5 6 और बीच की दोनों पोजीशंस में हमको क्या दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल कर गया तो मतलब अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस मतलब मिथाइल इथाइल को कंपेयर करिए, लेटर्स को 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे, इसका एम लीजिए, इसका ई लीजिए, कौन पहले आ रहा है, ई पहले आ रहा है, मतलब इथाइल का प्रेफरेंस हो जाएगा। समझ में आई बात? और इथाइल का प्रेफरेंस हो गया मतलब नंबरिंग इधर से होगी। फिर से ये रूल कब होगा, जब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल कर जाएगा। जैसे हमने यहां एक कार्बन बढ़ा दिया, अब नहीं, क्योंकि अब देखिए 1 2 3 4 पहला सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर पे, और इधर से 1 2 3 पहला सब्स्टिट्यूएंट तीसरे ही पोजीशन पे ब्रांचिंग आ गई, तो इधर से नंबरिंग कर देंगे। समझ में आ रही बात? ये नहीं कि सर इथाइल का प्रेफरेंस होता, बस कब होता है, जब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल कर जाएगा। और वो कब करेगा, जब सिमेट्री वाला कुछ फैक्टर आएगा कि भाई इधर बीच में सब्स्टिट्यूएंट्स आपने लगा दिया सिमेट्रिकली, इधर से भी नंबरिंग पे सेम सेट ऑफ लोकेंट मिल रहा है और उधर से भी नंबरिंग पे सेम सेट ऑफ लोकेंट मिल रहा है, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। तो इथाइल गेट्स प्रेफरेंस ओवर मिथाइल। अब इसका नाम बता दीजिए। तो सबसे पहले रूट वर्ड बताइए, रूट वर्ड इज हेक्स। सफिक्स 1 क्या है, सैचुरेटेड है तो क्या हो जाएगा, एन। अब प्रीफिक्स में आते हैं। अच्छा, प्रीफिक्स एक से ज्यादा है तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। लिखने का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, अल्फाबेटिकल होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, इथाइल को। तो 3 डैश इथाइल, नंबर और लेटर्स के बीच क्या दिया हमने, डैश लिया है। अच्छा, उसके बाद डैश 4 डैश मिथाइल। क्लियर है कि सर इथाइल को पहले क्यों लिख रहे हैं, लिखने का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, अल्फाबेटिकल। तो 3 डैश इथाइल डैश 4 डैश मिथाइल हेक्स इन। अच्छा, यहां से यहां तक क्या है आपका, यहां से यहां तक आपका प्रीफिक्स है। ये आपका क्या है, ये रूट वर्ड है। और एएनई क्या है, ये आपका सफिक्स 1 है। समझ में आ रही बात? तो एक स्पेशल फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, तो ये आपका क्या है, आईयूपीएससी नेम हो गया। तो इफ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल्स देन अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। भाई रूल्स जान लेते हैं, अप्लाई कब करना है उसमें समस्या होती है। ठीक है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल करेगा तभी अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक नाम देख लेते हैं, एक दो नाम। ठीक है, ठीक है, 2 नाम पहले देखते हैं। अब इसमें रूट वर्ड सेलेक्ट किया जाए। कार्बन वगैरह पहचान रहे हैं आप, CH3 CH2 CH2 CH, वो सब बताने की जरूरत नहीं है। तो रूट, अच्छा 1 2 3 4 1 2 3 4 ये तो बीच में है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये स्टेट चेंज हो जाएगी। और बीच में है तो किधर से भी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। बॉर्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पहचान रहा है? ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये आपका ब्रांचिंग हो गई, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो क्या इस सब्स्टिट्यूएंट को आप पहचान पा रहे हैं, CH CH3 CH3 मिथ इथ प्रो, दिस इज आइसोप्रोपाइल। भाई ये पहचानना पड़ेगा आपको, दिस इज आइसोप्रोपाइल, या इसको हम लोग सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल। क्लियर है सबको? दिस इज आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल। नहीं समझ में आ रहा है, यहां CH करिए, यहां CH3 करिए, यहां CH3 करिए, कुछ आपको याद आएगा कि सर ये वाला एक ग्रुप बताए थे, ऐसा ग्रुप, और ऐसे ग्रुप को प्रीफिक्स में लिखा जाता है तो क्या होता है, ये आइसोप्रोपाइल होता है। वही चीज है। ठीक है, तो नाम क्या हो गया, 4 डैश आइसोप्रोपाइल। इसको कैपिटल लिखिए, जनरली कैपिटल लिख देते हैं। ठीक है, आइसोप्रोपाइल, नहीं भी लिखते उससे कोई फर्क नहीं है। रूट वर्ड इज हेप्ट, सफिक्स 1 इज एन। इसका नाम बताइए। अच्छा, सिमेट्री है। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो किसी एक किनारे से शुरू ही करेंगे, किनारे से शुरू करिए, चाहे यहां से करिए, यहां से करिए, यहां से करिए, क्या फर्क पड़ता है।
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब हम किधर जाएं, किधर भी जाइए कोई फर्क नहीं, समझ में आई बात। सिमेट्री यहाँ भी 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बस आप इस कोई कैसा इधर से आए होते वो भी बीच ही में पड़ता, ठीक है। तो अच्छा, कोई पूछे इस एग्जाम्पल में, जैसे इससे पहले हमने एग्जाम्पल क्या किया था, ठीक है, यहां हमने 2 कार्बन की ब्रांचिंग कर दी थी, नहीं, यहां हमने ब्रांचिंग कर दिया था और यहां एक ब्रांचिंग कर दिया था, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, और कहा था लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल कर गया, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ये एग्जांपल दे देगा या इसका नाम लिख देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल्स। तो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर समझेंगे कि भाई ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड सब्स्टिट्यूएंट्स है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल कर जाएगा। जैसे ये जो एग्जांपल है, ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन आगे करते हैं, पहले यहां देखते हैं, इसका नाम लिखते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होते, यहां नाम लिखते हैं। पहले फिर से समझिए, स्ट्रक्चर देखिए कंफ्यूज में, इट इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, ठीक है, इधर चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है। समझ में आ रही बात, ठीक है, इस चीज को बढ़िया से रियलाइज कर लीजिएगा, भाई एक ही चीज है, किधर भी जाइए। अब अगला पॉइंट ये है कि ये सब्स्टिट्यूएंट है क्या, दिस इज CH2, दिस इज CH3, इथाइल है, ठीक है, दिस इज इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,3 डैश डाई इथाइल। रूट वर्ड क्या है आपका, पेंट, सफिक्स 1 इज इन, पेंट सफिक्स 1 इज इन, रूट वर्ड इज पेंट, सफिक्स 1 इज इन, और ये दोनों क्या है सब्स्टिट्यूएंट, दीज आर इथाइल एंड इथाइल, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ये देखा जाए तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला रूट वर्ड सेलेक्ट किया जाए, सबसे लंबी चेन। तो सबसे लंबी चेन तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा दिख रहा है, ये सबसे लंबी चेन दिख रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नोन इज द रूट वर्ड, ठीक है। एक बार इधर भी जाके चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो दिख रहा है सीधे सीधे कि भाई ये। अब नंबरिंग किधर से किया जाए, ध्यान से देखिए, 1 2 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, 1 2, चाहे यहां से शुरू करिए चाहे यहां से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब तक ये सब समझ गए होंगे आप। 1 2 पोजीशन में क्या है, मिथाइल है, तो इसका मतलब क्या किया जाए, सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, नंबरिंग ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रूट वर्ड कैसे सेलेक्ट किया ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज मिथाइल, मिथाइल, और ये क्या है मिथाइल, और ये क्या है आपका इथाइल, दिस इज इथाइल, ये आपका क्या है मिथाइल है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखा जाए, रूट वर्ड तो आपका नोन हो गया, सफिक्स 1 क्या हो गया, एन हो गया, सैचुरेटेड है इसलिए एन लिख दिया, प्रीफिक्स की बात करते हैं। अच्छा, प्रीफिक्स में एक चीज समझने की कोशिश करिए, हम एक बार लिख देते हैं फिर समझाते हैं, 5 डैश इथाइल डैश 2 4 7। अब कोई कहे सर 4 2 7 लिख दीजिए, नहीं, नीचे से ऊपर बढ़ा जाए, 2 4 7 डैश ट्राई मिथाइल। बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर से समझिए, 2 4 7 ट्राई मिथाइल, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ CH3 लिख लीजिए, CH3 यहाँ क्या है CH3, ठीक है। 5। अच्छा, इथाइल को पहले लिखा जाए कि मिथाइल को पहले लिखा जाए, कैसे सर कंपैरिजन किया है आपने, तो हमने आपको एक चीज बताया था कि भाई डाई ट्राई टेट्रा का अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस नहीं होता है, तो इसका मतलब इसका E कंपेयर करेंगे आप और इसका अभी भी M कंपेयर करेंगे, ट्राई से आपका कोई मतलब नहीं है, तो किसको पहले लिखा जाए, इथाइल को पहले लिखा जाए, समझ में आ रही बात।
ठीक है, लिखने का ऑर्डर हमेशा अल्फाबेटिकल होता है, डाई ट्राई टेट्रा से अल्फाबेटिकल कंपैरिजंस नहीं होते हैं, ई और इधर क्या है एन, क्लियर है। तो 5 इथाइल डैश 2,4,7 डैश ट्राई मिथाइल ऑक्ट इज द रूट वर्ड सफिक्स, सॉरी नोन इज द रूट वर्ड सफिक्स 1 इज एन। तो यहां से यहां तक क्या है आपका प्रीफिक्स है, ये क्या है आपका रूट वर्ड और ये क्या है सफिक्स 1। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, एक दो छोटी छोटी बातें और है, लेकिन मेरे ख्याल से यहां तक आप डिस्कशन अगर समझे हैं, फिर से समराइज कर ले हम। सबसे लंबी चेन, दूसरा रूल क्या हो गया आपका, सेम चेन लेंथ के लिए मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन या प्रीफिक्स क्या होते हैं ये हमने आपको बता दिया था एक जगह। रूट वर्ड सेलेक्ट करने के बाद जो कुछ बच गया वो क्या है प्रीफिक्स है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था आपका, उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से पहला ब्रांच पहले, ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल हो गया और ये फेल कर जाएगा अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए डाई ट्राई टेट्रा लगा देंगे, सेम नंबर सेम रिपीटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए डाई ट्राई टेट्रा ये सब लगाएंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और होम असाइनमेंट 1 आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का आपको मिल जाएगा, उसको आप पूरा कर ले जाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, फिर से जरूर से होम असाइनमेंट 1 ट्राई कर लीजिएगा, उसको अटेंड कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि मेन बात प्रैक्टिस की है, ठीक है। इतना आपको आ जाएगा, इसी में आगे चल के रूल्स थोड़े थोड़े ऐड होंगे, इनको समझेंगे, इसी के बेसिस पे रूल्स का हम एडिशन करेंगे और फाइनली आईपीएससी नॉमेनक्लेचर सीखने जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।